हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। आई एम हिमांशु आशुतोष, योर मैथ्स टीचर। इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन एंड कंप्लीट चैप्टर इन वन शॉट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन को। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉन्सेप्ट को लेकर के। पॉइंट्स क्या होता है? देखो, पॉइंट्स एक बिंदु होता है जहां पे इसका कोई नो साइज, नो पोजिशन मैटर ही ना करे। मतलब छोटी से छोटी आकृति, इसके ना तो कोई लेंथ हो, ना ही कोई ब्रेथ हो, और ना ही इसकी कोई हाइट हो। मतलब ये डायमेंशन लेस होता है। दैट मीन डायमेंशन लेस। ये एक ऐसा फिगर होता है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ना लेंथ, ना हाइट, ना ही इसकी ब्रेथ हो। अब हम बात करते हैं इसमें लाइन के बारे में। लाइन क्या होता है? देखो, लाइन एक्सटेंड्स इनफिनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। लाइन एक वो रेखा होती है जिसको हम किसी भी डायरेक्शन से इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ा सकते हैं। देखो, ये बनती कैसे है? जब भी कभी हम किसी पॉइंट को इनफिनाइट टाइम तक लिखते हैं एक ही डायरेक्शन में, जैसे कि एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, पॉइंट पॉइंट हम क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं। तो ये पॉइंट्स क्या मिलके क्या बन जाएंगे? ये पॉइंट से हमारे लाइन कहलाएंगे। और ये किसी भी डायरेक्शन से आप बढ़ा सकते हो, किसी भी डायरेक्शन से, इस साइड से भी और इस साइड से भी, किसी भी डायरेक्शन से आप बढ़ा सकते हो। तो ये क्या होगा? एक्सटेंड इंफिनिटली इन द बोथ डायरेक्शन। अब हम बात करेंगे प्लेन क्या होता है। बहुत सारी लाइन को मिलाने पर ही हम क्या मिलता है? एक प्लेन मिलता है। तो ये फ्लैट सरफेस होता है एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली इन द ऑल डायरेक्शन। इसको हम क्या किसी भी डायरेक्शन से हम बढ़ा सकते हैं। और ये क्या हो, बहुत सारी लाइन को मिलाने पे ही क्या मिलेगा? हमें एक प्लेन मिलेगा। जैसे सपोज करो, मैंने एक लाइन ये मिलाई, इसके ऊपर एक और लाइन रख दी, इसके ऊपर एक और लाइन लिख दी। तो लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर लाइन में रखते जा रहा हूँ। जब भी कभी हम एक ही लाइन के ऊपर बहुत सारी लाइन रख देते हैं तो हमें एक प्लेन मिलता है। इसकी दो डायमेंशन हमें देखने को मिलती है, लेंथ एंड ब्रीथ। इसकी कितनी डायमेंशन है? टू डायमेंशन होती है। टू डायमेंशंस हमें देखने को मिलती है लेंथ एंड ब्रेथ के रूप में। हम बात करते हैं रे क्या होती है। तो देखो, रे में हमें एक पॉइंट मिलता है और वहां से हम एक पॉइंट को किसी भी डायरेक्शन में क्या करेंगे? मिला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्ट एट अ पॉइंट एंड एक्सटेंड इन अ वन डायरेक्शन। सिर्फ एक ही डायरेक्शन से क्या होती है? ये बढ़ सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट क्या होती है। देखो, अगर लाइन सेगमेंट के बारे में बात करें, देखो, लाइन में से एक फिक्स टुकड़ा आप काट लो जिसकी लेंथ फिक्स हो जाए, उसे बढ़ाया ना जा सके, तो क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट कहलाएगा। जैसे कि मैं मान लेता हूँ, ये मेरे पास क्या है? एक लाइन है, इसमें से मैंने एक 5 सेंटीमीटर का टुकड़ा काट लिया। तो ये फिक्स हो गया ना? जब फिक्स हो गया तो उसके दोनों एंड क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे, उसे बढ़ा ही नहीं सकते। यही क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट कहलाता है। अब हम बात करते हैं एंगल क्या होता है। एंगल क्या है? दो रे के बीच में जो गैप आता है उसे ही हम क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। जैसे सपोज करो, मैंने एक रे बनाई, एक रे मैंने ये बनाई, इसके बीच में गैप है, ये क्या कहलाएगा? ये एंगल कहलाएगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब एंगल कितने टाइप के होंगे? देखो, सबसे पहले बात करते हैं जीरो एंगल क्या होता है। जीरो एंगल हमेशा 0 डिग्री का बनाएगा, इस पर कोई भी एंगल नहीं बनता, सिंगल एक लाइन होगी। अब हम बात करें एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल होगा 90 डिग्री से छोटा। कितना? लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री का जो भी फिगर होगा वो क्या? एक्यूट एंगल कहलाएगा। अब हम बात करते हैं राइट एंगल क्या होगा। तो राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ये जो बॉक्सेस दिख रहा है हमें यहाँ पे, एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस के मिलाने पे जो हमें एक एंगल मिलेगा वो क्या कहलाएगा? 90 डिग्री का होगा। तो इक्वल टू क्या होता है? 90 डिग्री। अब हम बात करते हैं ऑप्टूज एंगल के बारे में। ऑप्टूज एंगल क्या होता है? ऑप्टूज एंगल जो है 90 डिग्री से थोड़ा बड़ा होता है, तो क्या होगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा होता है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल जो होगा 180 डिग्री का होगा। ये भी लिख लेते हैं हम, इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे ये 180 डिग्री का बनेगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है, तो ग्रेटर देन 180 डिग्री। ग्रेटर देन 180 डिग्री का जो भी एंगल होगा क्या? रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। अब हम बात करते हैं कंप्लीट एंगल क्या होगा। कंप्लीट एंगल हमेशा बने। अब हम बात करते हैं कंप्लीट एंगल के बारे में। कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल हमेशा 360 डिग्री का होता है, तो इक्वल टू क्या होगा? ये 360 डिग्री होगा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। देखो, ये जो फिगर है इसमें हम बात करें सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताते हैं। जब भी कभी दो एंगल का सम कितना आ जाए? 90 डिग्री आ जाए, तो ये क्या कहलाता है? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। बट जब किसी भी दो एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए तो क्या कहलाता है? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है ये।
तो यही क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंगल्स इन पैरेलल लाइंस। ये हमारा मेन टॉपिक है, इसी की वजह से हम क्या सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे अपनी एक्सरसाइज के। तो इस टॉपिक को बहुत इजीली करके मैं समझाऊंगा, तो आपको ध्यान से समझना है। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बताएं कि क्या टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एंगल्स इन पैरेलल लाइंस में। देखो, हमें दो पैरेलल लाइंस दे रखी है, लाइन एल और लाइन एम। इन दोनों को काटती हुई एक लाइन जा रही है, इसका नाम क्या डाल देता हूँ मैं, पी डाल देता हूँ। इसका नाम क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है ये। अब जब भी कभी कोई ट्रांसवर्सल लाइन किसी दो पैरेलल लाइन को काटती जाती है तो वहां पे कुछ एंगल्स बन जाते हैं, जैसे कि मैं नाम लिख देता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। उसी तरीके से नीचे ही बन रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ये हमारे पास कुछ यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं। अब देखो, जैसे ही एंगल फॉर्म हुए तो यहाँ पे कुछ रूल्स क्रिएट हो जाएंगे। अब रूल्स क्या है, सबसे पहले मैं रूल बताता हूँ आपको यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। तो जैसे कि देखो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं जब भी कभी किसी भी एक साइड, दो पैरेलल लाइन हमें दे रखी है, एक पैरेलल लाइन ये दे रखी है और दूसरी पैरेलल लाइन ये दे रखी है। इन पैरेलल लाइन में किसी भी एक साइड में, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, एक बाहर का एंगल एक अंदर के एंगल की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल में, तो एंगल 1 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 5 के हो जाएगा। उसी तरीके से अगर राइट साइड में देखेंगे तो क्या होगा, एंगल 2 बराबर एंगल 6 के हो जाएगा। एंगल 2 बराबर एंगल 6 के हो जाएगा। अगर इसी के अपोजिट देखें तो एंगल 4 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 8 के हो जाएगा। एंगल 4 बराबर एंगल 8 के हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे एंगल 3 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 7 के। एंगल 3 बराबर एंगल 7 के हो जाएगा। इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। तो देखो भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें, ध्यान से देखो, जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है ना, ये हमेशा जेड टाइप का बनाता है, जेड टाइप का। जेड में एक कोना दूसरे कोने के बराबर होता है, ऐसे ही इसका अपोजिट भी होता है, एक कोना दूसरे कोने के बराबर होगा। यहाँ पे देखो, ये जेड टाइप का आपको नजर आ रहा है, ये अगर देखोगे तो ये क्या है, जेड टाइप का। एंगल 4 बराबर एंगल 6 के हो जाएगा। इसी चीज को क्या बोलेंगे हम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 4 बराबर एंगल 6 के। ऐसे ही उल्टा जेड भी देखिए, एंगल 3 बराबर किसको हो जाएगा, एंगल 5 के। एंगल 3 बराबर एंगल 5 को हो जाएगा। मैं कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ, जैसे कि देखो ये रहा, उल्टा जेड बन रहा है ना, तो एंगल 3 बराबर एंगल 5 के हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, को इंटीरियर एंगल क्या होंगे। तो देखो, को इंटीरियर एंगल क्या होंगे, जब भी कभी किसी भी पैरेलल लाइन को कोई लाइन काटती जाती है तो उसमें हमेशा लेफ्ट साइड में राइट साइड के अंदर के जो दोनों एंगल होंगे, जैसे कि एंगल 4 और एंगल 5, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। इसे क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल बोलेंगे। तो लिख देते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। और उसी तरीके से एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। देखो, ये रहा एंगल 3 और ये रहा एंगल 6, इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। अब हम बात करते हैं आगे टॉपिक की तरफ, लीनियर पेयर क्या होते हैं। देखो भाई, लीनियर पेयर की अगर मैं बात करूं, जब भी कभी एक स्ट्रेट लाइन पर आधा चांद टाइप का कुछ बनेगा तो वहां पे जितने भी एंगल होंगे उनका सम क्या कहलाएगा, 180 डिग्री कहलाएगा। इसे ही लीनियर पेयर बोलेंगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर क्या होगा, 180 डिग्री हुआ। देखो, ये रहा एक स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर ये आधा चांद टाइप का बन रहा है, तो एंगल 1 और एंगल 2 को मिला के क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। उसी के अपोजिट देखो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री बन रहा है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री का बन रहा है। उसी तरीके से एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी 180 डिग्री का बन रहा है। तो इसके अपोजिट अगर आप जाओगे, नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको, एंगल 5 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। एंगल 8 प्लस एंगल 7 बराबर 180 डिग्री। एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 180 डिग्री। और एंगल 5 प्लस एंगल 8 बराबर 180 डिग्री। ये क्या कहलाएंगे, हमारे पास लीनियर पेयर कहलाएंगे। लास्ट बचता है हमारा यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनेगा, जब भी कभी दो लाइन में हमेशा इस टाइप का फिगर देखने को आपको मिलेगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। जैसे कि देखो, इसमें क्या होगा,
एंगल 1 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 3 के, एंगल 2 बराबर एंगल 4 के, एंगल 5 बराबर एंगल 7 के हो जाएगा, और एंगल 6 बराबर एंगल 8 के हो जाएगा। इस फिगर में आप देख सकते हो। तो ये क्या होगा हमारे पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने टाइप्स ऑफ एंगल्स में। टाइप्स ऑफ एंगल को हमने कितने पार्ट में बांटा हुआ है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ एंगल को हमने यहाँ पे दो पार्ट में बांटा है, एक तो साइड के बेसिस पे और दूसरा एंगल के बेसिस पे। सबसे पहले बात करते हैं साइड के बेसिस पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों साइड क्या होती है, बराबर होती है। इसमें ट्रायंगल की तीनों साइड क्या होगी, बराबर होती है। जैसे कि अगर मैं नाम करूँ इसका, इसका नाम रखता हूँ, ट्रायंगल बना देता हूँ यहाँ पे। ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, इसके तीनों साइड बराबर है। अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर है तो उसके तीनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे कि मैं बोलूँगा इसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तो ऐसे ही इनके एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी के, ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड बराबर होती है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज बोलते हैं इसमें। इसकी क्या होगी, दो साइड क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे कि मैं नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी बराबर किसको होगा, ए सी को हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी के। और हमें पता है अगर कोई दो साइड बराबर है तो उनके आमने सामने के एंगल भी क्या बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे एंगल बी बराबर किसको हो जाएगा, एंगल सी के हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्केलिन ट्रायंगल के बारे में। स्केलिन ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक ट्रायंगल की कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने बनाया, ये ट्रायंगल बना दिया ए बी सी, तो इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। जब कोई साइड बराबर नहीं है तो कोई भी एंगल भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ एंगल के बेस पे। अब देखो, एंगल के बेस पे पहला हमें मिलेगा एक्विट एंगल है, इसे हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। क्या, न्यून कोण। अब ये न्यून कोण क्या होता है, इसमें सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे। क्या, ऑल एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री। दूसरा क्या होगा हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसमें एक एंगल जो है ना 90 डिग्री का मिलेगा। मैं जैसे कि मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, तो ये क्या, हमें एक एंगल क्या 90 डिग्री का मिलेगा। तो वन एंगल क्या मिलेगा, वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम बात करते हैं ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज एंगल क्या होता है, ऑब्टूज एंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा मिलेगा। तो ऑब्टूज एंगल अगर मैं बनाऊं तो इस टाइप का बनता है। तो ये क्या होगा हमारा, ऑब्टूज एंगल होगा। तो वन एंगल क्या होगा यहाँ पे, वन एंगल ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री से। तो ये क्या होंगे, हमने बात कर ली टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की साइड बेसिस पे और एंगल बेसिस पे। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसने हमसे पूछा है लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। उसके बाद हमें गिवन है इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री, तो फाइंड करके बताओ बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। देखो रिफ्लेक्स क्या होता है, जब भी कभी किसी एंगल का आपको रिफ्लेक्स निकालना हो तो सबसे पहले आप वो एंगल निकाल लीजिए, इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है, और 360 में से उसी एंगल को घटा दो तो क्या आपको रिफ्लेक्स मिल जाएगा उसी एंगल का। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई बराबर में कितना है 70 डिग्री। इसके अलावा क्या गिवन है हमें, एंगल बी ओ डी बराबर में 40 डिग्री गिवन है। अब ध्यान से देखो बी ओ डी की वैल्यू तो होगी हमारे पास 40 डिग्री, इसका अपोजिट एंगल क्या हो गया ए ओ सी, ये भी 40 हो जाएगा। रीजन क्या, वर्टिकली अपोजिट। तो लिख लेंगे एंगल बी ओ डी बराबर में एंगल ए ओ सी बराबर में 40 डिग्री। रीजन लिखना जरूरी है, तो क्या है, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमें क्वेश्चन में गिवन जो था क्या गिवन है, एओसी प्लस बीओई बराबर 70 डिग्री है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एओसी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है 40 डिग्री, प्लस बीओई बराबर में 70 डिग्री।
अब क्या करेंगे, एंगल बी ओ ई बराबर 70, ये प्लस का 40 है, राइट साइड में आके माइनस का 40 हो जाएगा। तो बी ओ ई कितना आ गया हमारे पास, बी ओ ई आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। हमने एक एंगल तो फाइंड कर लिया, अब हम चाहिए रिफ्लेक्स चाहिए सीओई का। तो सीओई का रिफ्लेक्स निकालने से पहले आपको सीओई निकालना पड़ेगा, तो लिखते हैं। तो सीओई निकालने से पहले हमें पता है ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, लिख देंगे वी नो दैट, वी नो दैट ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो लिख लेते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई बराबर में 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। रीजन आपको लिखना बहुत जरूरी है। ए ओ सी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितना है 40 डिग्री का, प्लस सी ओ ई हमें फाइंड करना है, प्लस बी ओ ई ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं कितना 30 डिग्री का, बराबर में 180 डिग्री। 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो एंगल सी ओ ई बराबर में कितना आ जाएगा, 180 माइनस 70 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई कितना आ गया वहाँ पे, 1110 डिग्री। तो हमने एंगल सी ओ ई तो निकाल लिया, बट हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है इसका। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, 360 में से जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है वो एंगल घटा दीजिए। तो लिखते हैं हम यहाँ पे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई बराबर में 360 माइनस में एंगल सी ओ ई। तो कितना है 360 माइनस 1110, तो कितना आ जाएगा 250। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, आप लिख दीजिए हैंस एंगल बी ओ ई बराबर 40 डिग्री एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई बराबर 250 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इसने हमसे पूछा है फिगर 6.14 में लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर, ठीक है भाई, ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, और हमें गिवन क्या है, पी ओ वाई 90 डिग्री दे रखा है और ए और बी का रेशो दे रखा है 2:3। तो फाइंड करना सी। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, हम इजीली से करेंगे। हमें गिवन क्या है, पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, ये दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु पर कट कर रही है। एंड हमें और क्या गिवन है, एंड एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री दे रखा है, एंड उसका जो रेशो दे रखा है ए और बी का वो कितना है 2:3 हमें गिवन है। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट ए बराबर में 2x एंड बी बराबर में 3x, हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे। और इसने पूछा क्या, हमें सी निकालना है। सबसे पहले हमें पता है एक्स ओ वाई एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे क्या बनता है हमेशा 180 डिग्री बनता है। तो लिख देते हैं एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे क्या बनेगा 180 डिग्री बनेगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी ओ वाई बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए हमने क्या लेट किया है 2x प्लस बी क्या लेट क्या है 3x, और पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री है ऑलरेडी, बराबर 180 डिग्री। 2x और 3x 5x बराबर 180 डिग्री। जो प्लस का 90 है राइट साइड में आके माइनस का 90 हो जाएगा। तो कितना बचेगा 5x बराबर में 90 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 90 डिग्री अपॉन में 5, 5 से इसे 90 डिग्री को काटेंगे कितना आएगा 18। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 18 आ गई। अब हम इसे आगे सोल्व करते हैं। हमने b कितना निकालना है, b कितना है हमारे पास, b हमने लेट कहते हैं यहाँ पे 3x, x की वैल्यू हमने क्या निकाली 18। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 या 54। और हमें क्या पता है एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे एम ओ एन इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर एम ओ एन स्ट्रेट लाइन है तो वहाँ पे भी क्या बनेगा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे क्या बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। रीजन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर पेयर भी आप बोल सकते हो इसे, ठीक है। बी की वैल्यू क्या आई है 54 प्लस सी बराबर में 180 डिग्री। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के 180 डिग्री में से माइनस कर दीजिए 54। तो सी कितना आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, 7 में 5 गया 2, 126 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने हमसे पूछा है इन फिगर एंगल पी क्यू आर बराबर दे रखा है एंगल पी आर क्यू के, देन प्रूव करके दिखाओ एंगल पी क्यू एस बराबर में एंगल पी आर टी के।
तो कितना इजी क्वेश्चन है, इसे हम इजीली कर लेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, इसे एंगल 1 मान लेते हैं, एंगल 2, इसे एंगल 3 एंड इसे एंगल 4 मान लेते हैं। और हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, इन फिगर में हमें गिवन है एस टी इज अ स्ट्रेट लाइन। एस टी एक स्ट्रेट लाइन है। देखो अगर एस टी स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे हमारे पास दो फिगर निकल के आएगी, पहली ये बन के आएगी, इसको मान लेते हैं, हमें क्या पता है ये एस टी दे रखा है, ये पी है, यहाँ पे एंगल 1 है, यहाँ पे एंगल 2 है। अगर एस टी स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री होगा। रीजन क्या है, रीजन होगा लीनियर पेयर। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, लीनियर पेयर, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से फिगर के अंदर ध्यान से देखो, अगर एस टी हमारी स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे एक फिगर ये भी बन रही है, क्या है फिगर में, यहाँ पे एंगल 3, यहाँ पे एंगल 4, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर में 180 डिग्री होगा। इसका भी रीजन लिख लेंगे, लीनियर पेयर, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो हमें क्या पता है, किसी भी इक्वेशन में अगर राइट साइड बराबर होता है तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2। तो क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर में हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन है एंगल पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर क्या है, एंगल 2 है। एंगल पी आर क्यू के बराबर है, एंगल पी आर क्यू क्या है, एंगल 3 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें क्या लिख सकते हैं, हमें गिवन है एंगल 2 बराबर में एंगल 3। हमें क्वेश्चन में गिवन है तो लिख लिया हमने। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह क्या लिख लेंगे, एंगल 3 लिख लेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 बराबर में एंगल 3 प्लस एंगल 4। जो एंगल 3 है राइट साइड में ले आएंगे, क्या रहेगा, माइनस का एंगल 3 हो जाएगा। एंगल 3 से एंगल 3 गया, बचा क्या, एंगल 1 बराबर में एंगल 4। एंगल 1 कितना है हमारे पास, एंगल 1 का मतलब है एंगल पी क्यू एस बराबर में, एंगल 4 का मतलब क्या है, एंगल पी आर टी। तो ये क्या बराबर हो गया, हैंस प्रूफ, हमने सोल्व कर लिया, कितनी इजीली सोल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने हमसे पूछा है, इन फिगर इफ एक्स प्लस वाई बराबर में डब्ल्यू प्लस जेड के हमें गिवन है, तो प्रूव करके दिखाओ ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। तो देखो कितनी इजीली हम प्रूव कर देंगे इसे। इन फिगर में हमें क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई बराबर दे रखा है डब्ल्यू प्लस जेड के, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वी हैव टू प्रूव दैट वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, हमें ये प्रूव करना है। चलो भाई ठीक है, मान लेते हैं बात। फॉर दिस वी हैव टू प्रूव, इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, फॉर दिस वी हैव टू प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई जो एंगल एक्स है और एंगल वाई है बराबर 180 डिग्री के होगा, और इसी के अकॉर्डिंग एंगल W प्लस एंगल Z बराबर 180 डिग्री होगा। ये हमें प्रूफ करना है। अगर प्रूफ करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग प्रूफ कर सकते हैं, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग इसे प्रूफ कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वी नो दैट, हमें क्या पता है, वी नो दैट कंप्लीट एंगल बराबर में 360 के होता है, हमें ये पता है। तो अगर कंप्लीट एंगल को मैं सम करूं, जैसे कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w बराबर कितने को होगा, 360 के हो जाएगा यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 जो हमने मानी थी, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं कि भाई जो x और y है वो बराबर किसके होगा, w प्लस जेड के हो जाएगा। तो x और y की जगह क्या लिख सकता हूँ, w प्लस जेड लिख सकता हूँ, w प्लस जेड लिख सकता हूँ। और यहाँ पे क्या में z और w गिवन ही है, 360 की हो जाएगी ये। अब देखो एक बार W यहाँ आ रहा है, एक बार W यहाँ आ रहा है, एक बार Z यहाँ आ रहा है, एक बार Z यहाँ आ रहा है, तो दो दो बार हो गए, तो क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल W प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल Z बराबर में 360 की हो जाएगा। दोनों में से अगर मैं दो कॉमन निकालूं तो बचेगा क्या, W प्लस एंगल Z, ये बच जाएगा बराबर में 360 के। अब 2 से 360 को काटूंगा, कितनी टाइम्स में जाएगा, ये चला जाएगा 180 टाइम्स में, ठीक है। तो W प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 180 आ गई। लिख लेते हैं एंगल W प्लस एंगल Z बराबर में 180 आ गया। सो हम रीजन लिख लेंगे, एंगल W प्लस एंगल Z मेक्स लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बना रहा है। और लीनियर पेयर अगर बन रहा है
तो ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, लिख देते हैं। सो ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसने हमसे पूछा है पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू एक लाइन है, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू। जो रे है ओ आर वो परपेंडिकुलर है किस पे, टू लाइन पी क्यू पे। ओ एस इज अनदर रे, ओ एस जो है ये भी एक अनदर रे है जो लाई कर रही है बिटवीन द ओ पी एंड ओ आर। तो प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल आर ओ एस बराबर क्या होगा, 1/2 होगा किसके, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के। तो इसमें से हम क्या करें, अगर हम क्यू ओ एस में से माइनस करें पी ओ एस तो उसका आधा कर दें तो बराबर किसके आएगा, आर ओ एस के आ जाएगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। चलो भाई ठीक है, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या वो लिख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू एक लाइन है हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है भाई, ओ आर परपेंडिकुलर है किस चीज पे, टू द लाइन पी क्यू। ठीक है, पी क्यू लाइन पे है। एन ओ एस इज अनदर रे, ओ एस क्या है, अनदर रे है, लाई कर रही है, जो कि लाइंग बिटवीन रे ओपी, रेज ओपी एंड ओ आर, ओपी और ओ आर रे के ऊपर। ठीक है, तो हम प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल आर ओ एस क्या है, आधा है किसके, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं, प्रूफ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है एंगल आर ओ क्यू बराबर में 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला जो ये 90 डिग्री है इसे मान लेता हूँ मैं एंगल ए के, ठीक है, इसे मान लेता हूँ मैं एंगल बी, और इसे मान लेता हूँ मैं एंगल सी के। ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे प्रूफ करना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, गिवन एंगल आर ओ क्यू बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है एंगल ए बराबर में हो गया 90 डिग्री के, इसे मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से हम बात करेंगे एंड हमें गिवन क्या है, एंगल पी ओ आर बराबर में 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में 90 डिग्री हो गया है। अब यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे क्या एंगल सी को अगर मैं ऐसे ही रहने दूँ तो बराबर में 90 डिग्री, जो एंगल बी है यहाँ पे आके माइनस का एंगल बी बन जाएगा, इसे मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 के, ये इक्वेशन नंबर 2 में से मान लेता हूँ। ठीक है, अब ये दोनों ही रीजन क्या होगा भाई, इसका रीजन लिखना बहुत जरूरी है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, इसका रीजन जरूर लिखना पड़ेगा आपको। अब हम बात करते हैं नाउ एंगल क्यू ओ एस बराबर क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी के हो जाएगा, जो कि एंगल ए कितना है हमारे पास 90 डिग्री प्लस एंगल बी। ये कहाँ से आया है भाई, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, तो ये लिखना पड़ेगा फ्रॉम 1 से हमने लिखा है। ठीक, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे नाउ इक्वेशन 3 एंड 2, नाउ इक्वेशन 3 एंड 2, अगर इक्वेशन 3 और 2 से हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस बराबर में क्या मिलेगा हमें, अगर ध्यान से देखोगे तो 90 प्लस में एंगल बी माइनस 90 माइनस एंगल बी। अब ध्यान से देखना इसे, अब बराबर में 90 प्लस एंगल बी, प्लस माइनस माइनस का 90 और माइनस माइनस प्लस एंगल बी हो जाएगा। अब तो प्लस माइनस 90 कट जाएगा, बचेगा क्या, एंगल बी, और एंगल बी 2 बार बच जाएगा तो क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बी बचेगा। और यहाँ पे क्या मिलना है, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब इससे आगे हम यहाँ से देखेंगे, ध्यान से देखना। अब इसे हमें क्या मिल गया यहाँ पे लिख लेते हैं अगेन दोबारे, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस बराबर में ट्वाइस ऑफ एंगल बी हमें मिल गया है। अब देखो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस बराबर में ट्वाइस, जो एंगल बी है एंगल बी को हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल आर ओ एस को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, जो 2 मल्टीप्लाई में वो इधर आगे क्या बन जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल
पी ओ एस, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। जो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा और इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस बराबर में एंगल आर ओ एस के। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंगल आर ओ एस बराबर में 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। हमें यही प्रूफ करने के लिए बोला था तो हमने कर लिया है, हैंस प्रूफ। ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे हो गया है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। हमें एंगल एक्स वाई जेड जो है 64 डिग्री दे रखा है और एक्स वाई को हमने पॉइंट पी तक आगे प्रोड्यूस कर दिया। देन ड्रॉ अ फिगर, एक फिगर बनाओ फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। जो भी हमें तक इन्फॉर्मेशन गिवन है ना उसके आधार पे एक फिगर ड्रॉ करके बताओ। तो चलो भाई, सबसे पहले हमें गिवन है एक्स वाई को प्रोड्यूस करा पी तक, तो मैंने एक लाइन मान ली, ये है एक्स वाई, ये है एक्स और ये है वाई। इसको मैंने आगे पी तक प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है भाई। आगे क्या बोला है, एंगल एक्स वाई जेड जो है ना 64 था, ये रहा एक्स ये रहा वाई, तो हमें जेड ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारे पास जेड, ये एंगल कितना हो जाएगा 64 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। आगे इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है एंगल जेड वाई पी को, देखो ये रहा जेड ये रहा वाई और ये रहा पी, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक रे ड्रॉ करनी पड़ेगी जो इन दोनों को क्या करेगी, काटती जाएगी। तो इसका नाम क्या, वाई और इसका नाम हो जाएगा क्यू, ठीक है। अब आगे फाइंड करना है एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू बाई पी, ये दो चीज हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो चलो लेट कर लेते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लेंगे, जो गिवन है इसके आधार पर देखो, जो हमारे पास यहाँ पे एंगल है ना इसे लेट कर लेते हैं। जो 64 है इसे ए मान लेते हैं और जो ये वाई ये वाला एंगल है इसे मान लेते हैं बी और इस वाले एंगल को सी मान लेते हैं। क्वेश्चन करने में आसानी होगी। हमने लिख लिया यहाँ पे एंगल ए बराबर में 64 डिग्री, रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड बाई पी। एक बात ध्यान रखनी है आपको, जब भी कभी कोई रे किसी एंगल को काटती है तो वो दोनों एंगल है ना इक्वल पार्ट में बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल सी के। इक्वेशन नंबर इसे बनवा लेते हैं। अब सिंस एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन, जो एक्स वाई पी है एक स्ट्रेट लाइन है। हमें क्या पता है स्ट्रेट लाइन पे हमेशा एक लीनियर पेयर बनता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री का होगा। रीजन लिखना पड़ेगा, लीनियर पेयर, ठीक है। अब आगे एंगल ए हमें कितना गिवन है 64 डिग्री, प्लस एंगल बी को एंगल बी लिख लेंगे, एंगल सी को भी हम एंगल बी लिख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है एंगल बी बराबर एंगल सी के हैं, बराबर में 180 डिग्री का हो जाएगा। अब देखो 64 डिग्री जो है अगर मैं इसे राइट साइड में ले आया तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे एंगल बी और एंगल बी कितना होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बी हो जाएगा। तो कितना आया, 180 में से 64 घटाएंगे कितना है, 10 में से 4 गया 6, 17 में से 6 गया कितना बचेगा 11, 116 का बचेगा हमारे पास। यहाँ पे 116 क्या हो गया हमारे पास, ट्वाइस ऑफ एल बी होगा। अगर मैं यहाँ पे एंगल बी रखूँ तो 2 यहाँ पे आके डिवाइड में चला जाएगा, इससे काटेंगे कितना आएगा, 2 पंजे 10 2 अट्ठे 16, तो एंगल बी कितना निकल के आ गया हमारे पास यहाँ पे 58 डिग्री। अब आगे हम बात करते हैं, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे क्या लिखें, एंगल बी बराबर में एंगल सी बराबर में 58, ये दोनों एंगल ही 58 के हो जाएंगे। अब आगे हम आगे सोल्व करते हैं। नाउ एंगल एक्स वाई क्यू बराबर क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी के हो जाएगा, बराबर में एंगल ए कितना है हमारे पास 64 है, एंगल बी कितना है 58 है, इन दोनों का सम कितना हो गया 122 डिग्री हो गया। तो हमारे पास एंगल एक्स वाई क्यू आंसर आ चुका है इसका। अब आगे क्या निकालना है, हमें रिफ्लेक्स निकालना है। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, इसका हमें रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, 360 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा एंगल क्यू वाई पी को। तो 360 एंगल क्यू वाई पी कितना हमारे पास 58 डिग्री है, तो 360 में से 58 जाएगा कितना बचेगा 302। तो हमारा ये फाइनल आंसर भी आ चुका है। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, 6.2 की। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसने हमसे पूछा है इफ ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के,
एंड वाई रेशो जेड गिवन है हमें 3:7 के। तो फाइंड करके होता है एक्स की वैल्यू। जब भी कभी आपको रेशियो वाला क्वेश्चन दे रखा हो ना, तो उसके साथ एक वेरिएबल आप लेट कर लो, जैसे कि मैं लेट कर रहा हूँ। लेट कर लेते हैं यहाँ पे y बराबर में 3a के एंड z बराबर में 7a के मैंने मान लिया। अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल x बराबर किसको हो जाएगा, एंगल z को हो जाएगा। z की वैल्यू क्या दे रखी है 7a, तो ये दोनों ही 7a के बराबर हो जाएगा। रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एंगल जो जेड वाला मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो ये जेड बन रहा है ना, ठीक है। जेड में एक कोना दूसरे कोने के बराबर हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे क्या हो गया, बराबर हो गया है, एक्स बराबर जेड के। अब नाउ एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर 180 डिग्री को हो जाएगा। रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। अगर आप रीजन नहीं बताओगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पे एंगल एक्स कितना गिवन है 7a, एंगल वाई कितना गिवन है 3a बराबर में 180 डिग्री। 7a और 3a कितना हो जाएगा 10a बराबर में 180 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से 180 अपॉन में 10, 10 से 0 गया तो कितना अच्छा, a की वैल्यू 18। अब पूछा क्या था इसने हमसे पूछा है एंगल एक्स बताओ, तो लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल एक्स। एंगल एक्स कितना था यहाँ पे 7a था, तो 7a की वैल्यू कितनी आई है 18, 7×8 = 56 का 6 कैरी गया 5, 7 एक 7, 7 और 5 12। तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिल गया एंगल एक्स का 126 डिग्री। यही हमारा क्या फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें हमें गिवन है इफ ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के एंड एंगल जी ई डी हमें 126 गिवन है। तो फाइंड करके बताओ एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी, ये क्या होगा। सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ, इसे मान लिया मैंने एंगल ए, इसे मान लेते हैं एंगल बी, इसे मान लेते हैं एंगल सी, और जो 90 डिग्री वाला है इसे मान लेता हूँ मैं एंगल डी। ये मान लिया, और जो जो चीज हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं लिख लेता हूँ। इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, हमें गिवन क्या है ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, ये गिवन है, ठीक है। एंड और क्या गिवन है हमें, एंड ई एफ परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के, ये गिवन है। एंड और क्या क्या गिवन है हमें, हमें गिवन है एंगल डी बराबर में 90 डिग्री। इसे मान लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1। हमें इतनी चीज गिवन है, और हमें इसके अलावा एक चीज और गिवन है, क्या, एंगल जी ई डी बराबर में 126 डिग्री, ये हमें गिवन है। अगर जी ई डी 126 गिवन है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, दैट मीन एंगल जी ई डी बराबर में 126 डिग्री एंड एंगल सी प्लस में एंगल डी बराबर में 126 डिग्री, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई एंगल सी प्लस एंगल डी 126 के हैं। अब एंगल सी को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एंगल डी कितना है 90 डिग्री है बराबर में 126 डिग्री। एंगल सी बराबर कितना निकल के आ गया यहाँ पे 36 डिग्री निकल के आ चुका है। अब हमें एंगल सी की वैल्यू तो पता चल गई, एंगल सी क्या था जी ई एफ था, तो देखो जी ई एफ तो हमारे पास आ चुका है निकल के। अब हम आगे लिखते हैं, नाउ हेयर ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के एंड जी ई क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, जी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। देखो ध्यान से देखो, ये जो जी ई है एक ट्रांसवर्सल लाइन आपको दिख रही होगी, ये जी क्या ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल ए बराबर किसके हो जाएगा, सी प्लस डी के हो जाएगा यहाँ पे, तो लिख लेते हैं एंगल ए बराबर में जी ई डी के हो जाएगा, जो कि कितना है 126 के हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने लिख दिया। सो देयरफॉर करके हम लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल ए जी ई, ये भी हमारा 126 डिग्री होगा। हमारे पास दूसरा एंगल भी निकल के आ चुका है, अब हमें एफ जी ई निकालना है। तो नाउ अब इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नाउ ए बी इज आ स्ट्रेट लाइन, हमें क्या पता है ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री के हो जाएगा। रीजन लीनियर पेयर लिखना पड़ेगा, लीनियर पेयर हमने लिख लिया। तो एंगल ए कितना है 126 डिग्री है, प्लस एंगल बी बराबर में 180 डिग्री, एंगल बी बराबर में 180 डिग्री माइनस 126 हो जाएगा। तो एंगल बी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहाँ पे
54 निकल के आ जाएगी। सो देयरफॉर एंगल एफ जी ई बराबर में 54। हमारे तीनों एंगल निकल के आ चुके हैं, लिख लेते हैं हम फाइनल आंसर। हैंस एंगल जी ई एफ बराबर में 36 डिग्री, कोमा एंगल ए जी ई बराबर में 126 डिग्री, कोमा एंगल एफ जी ई बराबर में 54 डिग्री। ये हमारा फाइनल क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसने हमसे पूछा है पी क्यू पैरेलल है किसके, एस टी के, एंड एंगल पी क्यू आर 110 दे रखा है, एंड एंगल आर एस टी 130 दे रखा है। तो फाइंड करके बताओ हमें एंगल क्यू आर एस क्या होगा। हिंट के रूप में ने बोला है हमें एक कंस्ट्रक्शन कर लेनी है एस टी के पैरेलल। तो देखो भाई, एस टी के पैरेलल में कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ इसमें। तो मैंने एस टी के पैरेलल एक कंस्ट्रक्शन कर ली है यहाँ पे। इसका नाम डाल देता हूँ मैं एक्स और इसका नाम डाल देता हूँ मैं वाई। तो अब क्या लिखते हैं यहाँ पे, देखो पैरेलल कर दिया तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे, एंगल अगर मैं लिखूं पी क्यू आर प्लस एंगल एक्स आर क्यू बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन क्या डालेंगे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। मैंने रीजन डाल दिया। एंगल पी क्यू आर कितना दे रखा है, हमें 110 का दे रखा है, प्लस एंगल एक्स आर क्यू बराबर कितना है 180। तो एंगल एक्स आर क्यू की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहाँ से, ये निकल के आ गई 70 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से हम बात करते हैं यहाँ पे एंगल टी एस आर प्लस एंगल वाई आर एस बराबर कितना होगा 180 डिग्री का हो जाएगा। रीजन अगेन इसका लीनियर पेयर हो जाएगा, लीनियर पेयर। अब यहाँ पे टी एस आर कितना दे रखा है हमारे पास 130 का, प्लस एंगल वाई आर एस कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 130 जो है इधर जाएगा क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। एंगल वाई आर एस बराबर में 180 माइनस 130 की हो जाएगी वैल्यू। तो एंगल वाई आर एस कितना आ गया, ये आ जाएगा यहाँ पे 50 डिग्री का निकल के। नाउ एक्स आर वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है और हमें क्या पता है स्ट्रेट लाइन में हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल एक्स आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल वाई आर एस बराबर में 180 डिग्री। रीजन क्या डालेंगे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब देखो एक्स वाई क्यू कितना निकल के आया हमारे पास 70 डिग्री का, प्लस हमें क्यू आर एस निकालना है, प्लस एंगल वाई आर एस कितना निकल के आया 50 डिग्री का बराबर में 180 डिग्री। अब एंगल क्यू आर एस बराबर में कितना होगा 180 डिग्री। 70 और 50 इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 120, 120 यहाँ पे आके माइनस का आ जाएगा 120। तो एंगल क्यू आर एस की वैल्यू क्या निकल के आएगी 60 डिग्री। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हम लिख लेंगे हैंस एंगल क्यू आर एस बराबर में 60 डिग्री। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने हमसे पूछा है इफ ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री दे रखा है, एंड एंगल पी आर डी 127 डिग्री दे रखा है। तो फाइंड करके होता है एंगल एक्स और वाई की क्या वैल्यू होगी। देखो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या पहले वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है एंगल ए पी क्यू बराबर में 50 डिग्री, एंड एंगल पी आर डी बराबर में 126 डिग्री देखा है। तो हमें फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो देखो ध्यान से देखना। अब अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ, ये जेड वाला रूल आपको पता है ना, ऑल्टरनेट इंटर एंगल, तो 50 बराबर किसको हो जाएगा, एंगल एक्स को हो जाएगा। तो रीजन लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल ए पी क्यू बराबर में हो जाएगा एंगल एक्स के बराबर में, जो कि कितने का 50 डिग्री का है। रीजन क्या दिखाओगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो तो हमारे पास एंगल एक्स की वैल्यू तो आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक रूल पता होना चाहिए भाई। क्या पता है, एक्स प्लस वाई बराबर किसको हो जाएगा, ये 127 के हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन ये है कि भाई सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अंदर के दो इंटीरियर एंगल का जोड़ होता है बाहर के एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो देखो
एंगल एक्स की वैल्यू तो हमें पता है 50 डिग्री है, प्लस वाई बराबर में 127 डिग्री। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 127 माइनस 50, वाई बराबर में 7 का 7 आ जाएगा, 7 का 7 आ जाएगा। अब 12 में से 5 का कितना बचेगा, यहाँ पे 12 में से 5 जाओगे तो 77 डिग्री। हैंस एक्स बराबर में 50 डिग्री एंड वाई बराबर में 77 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने हमसे पूछा है पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स। पी क्यू और आर एस जो है हमारे पास दो मिरर दे रखे हैं, प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर, एक इंसिडेंट रे आती है ए बी और मिरर से टकरा कर जाती है, ठीक है, कहाँ पे, पी क्यू की तरफ, कहाँ पे, बी पर। द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ बी सी, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो मूव अलोंग हो जाती है कहाँ, बी सी पाथ पर, एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस, और वापस स्ट्राइक करती है कहाँ पे, आर एस मिरर पर एट सी, सी के ऊपर, ठीक है। एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाती है, सी डी पर जाती है। तो प्रूव करके बताओ ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। हमें गिवन क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। गिवन पी क्यू पैरेलल है आर एस के, एंड ए बी सी डी एंड बी सी आर रेज, ये क्या है, सारी सारी रेज है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए बी पैरेलल है सी डी के। तो जहाँ पे हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कर लेते हैं, देखो भाई यहाँ पे बी एम को परपेंडिकुलर कर लेते हैं, बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, बी एम को पी क्यू के परपेंडिकुलर कर लेते हैं। तो देखो भाई ये रहा बी को बी, ये रहा एम, बी एम को परपेंडिकुलर कर लिया हमने किसके, पी क्यू के। उसी तरीके से एंड सी एन को परपेंडिकुलर कर लेते हैं आर एस पे। तो ये रहा सी, सी एन इसको परपेंडिकुलर कर लिया हमने किस पे, आर एस पे, ठीक है। अब आगे प्रूफ क्या करना है, हम प्रूफ करना शुरू कर देते हैं। नाउ नाउ हम प्रूफ करना शुरू कर देते हैं। प्रूफ का मतलब है आंसर देना शुरू कर देते हैं। सिंस बी एम परपेंडिकुलर है टी क्यू के एंड सी एन परपेंडिकुलर है आर एस के, सो बी एम पैरेलल हो जाएगा सी एन के, बिकॉज परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल्स आर ऑल्सो पैरेलल्स। अगर किसी परपेंडिकुलर को कोई चीज पैरेलल होती है तो वो पैरेलल चीज भी आपस में परपेंडिकुलर हो जाती है। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ मैं यहाँ पे एंगल्स टाइप कर लेता हूँ। तो ये मान लेता हूँ मैं एंगल नंबर 1, और इसे मान लेता हूँ मैं एंगल नंबर 2। उसी तरीके से यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एंगल नंबर 3, इसे मान लेता हूँ एंगल नंबर 4। ये मैंने एंगल इसलिए ड्रॉ किए हैं ताकि मैं क्वेश्चन को इजिली सोल्व कर दूँ। अब यहाँ पे आगे ले लेते हैं, हेयर हेयर एंगल 1 बराबर में एंगल 2 के हो जाएंगे, एंड उसी तरीके से एंगल 3 बराबर हो जाएंगे एंगल 4 के। इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन लॉ क्या कहता है हमारा, रिफ्लेक्शन लॉ ये कहता है जब भी कभी कोई इंसिडेंट रे किसी प्लेन पे टकराकर रिफ्लेक्ट करती है तो वहां पे जो भी एंगल नॉर्मल पे बनते हैं वो दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं। अब आगे हम लिखते हैं यहाँ पे, नाउ बी एम पैरेलल है किसके, सी एन के, एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, बी सी इज ट्रांसवर्सल, बी सी ट्रांसवर्सल है। सो देयरफॉर हम यहाँ बोल सकते हैं एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हम बोल सकते हैं एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, जो कि बराबर है एंगल 3 के और एंगल 4 के। इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इसे हम आगे यहाँ सोल्व करते हैं। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, ठीक है। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा,
इन दोनों जोड़ में बनेगा एंगल ए बी सी बराबर में एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़ने पे क्या बनेगा, एंगल बी सी डी, ये बन जाएगा। बट देयर आर ऑल्टरनेट एंगल्स बाय थ्योरम 6.3 if a transversal intersects two lines in such a way that alternate angles are equals, जो ऑल्टरनेट इक्वल्स होता है वो इक्वल हो जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन ट्रांसवर्सल काटती हुई जाती है तो वहां पे जो एंगल्स होंगे वो इक्वल हो जाते हैं, जो ऑल्टरनेट इंटर एंगल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बताया है। सो देन द टू लाइंस आर ऑल्सो पैरेलल, सो टू लाइंस आर पैरेलल, ये पैरेलल हो जाएगी। हैंस हम यहाँ पे लिख देंगे, हैंस ए बी पैरेलल हो जाएगा किसके, सी डी के। हैंस प्रूव। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आपको इस वीडियो का कौन सा पोर्शन ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू।